देवरिया हत्याकांड में ब्राह्मण बनाम यादव की एक सियासी बिसात जो है वो बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव देवरिया आ रहे हैं और ऐसे में इस हत्याकांड के पीछे जो सियासत है वो गरमाना लाजमी है। उधर नेहा सिंह राठौर ने इस जघन्य हत्याकांड को लेकर यूपी में काबा थिरी गाकर हंगामे को और बढ़ा दिया है। अरे बाबा के दरबार बा, सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। और इधर सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्रह्मभोज में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया है। उसका इस हत्याकांड और चुनावी सियासत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह भी एक समझने योग्य बात है। देवरिया हत्याकांड को लेकर चुनावी सियासत क्यों हो रही है और इसका यूपी और पूर्वांचल की तमाम लोकसभा सीटों पर कितना असर पड़ेगा, एक एक कड़ी ध्यान से समझ लीजिए। देवरिया हत्याकांड अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। रंजिश, मर्डर और सहानुभूति से शुरू हुआ देवरिया हत्याकांड अब जुबानी जंग राजनीति और यादव बनाम ब्राह्मण बन चुका है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ पूरी बीजेपी दिख रही है, वहीं सपा पार्टी प्रेमचंद के सपोर्ट में आ गई है। 16 अक्टूबर को देवरिया में अखिलेश यादव आ रहे हैं। 3 दिन पहले सपा का डेलीगेशन यहां आकर परिवार से मुलाकात कर चुका है। सपा प्रदेश कार्यालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अखिलेश यादव देवरिया के फतेहपुर में दोनों मृतक परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दरअसल बीजेपी इस हत्याकांड के बाद पूरे दुबे परिवार के साथ खड़े होकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नाराज ब्राह्मण वोटों को सहेजने में लगी है। बीजेपी विधायक सलममणि त्रिपाठी खुद यूपी में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने यहां भी अपनी पीडीएफ फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने भी देवरिया कांड पर एक गाना लॉन्च कर दिया है, यूपी में काबा। जबकि आज यानी शुक्रवार को देवरिया इंदिरा मैरिज हॉल में दुबे परिवार का ब्रह्मभोज है। इस बीच गुरुवार को सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश गर्ग ने सीएम योगी से अपने परिवार के सदस्य से ब्रह्मभोज में शामिल होने की अपील की थी। आज भी इस ब्रह्मभोज सभा में पूर्वांचल के सभी जिलों से काफी अधिक लोग के पहुंचने की संभावना है। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गोरखपुर सांसद रवि किशन, देवरिया सांसद रामपति राम त्रिपाठी, देवरिया सलममणि त्रिपाठी जो विधायक हैं समेत तमाम बीजेपी के मंत्री नेता मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश गर्ग के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता घटना में घायल सत्यप्रकाश दुबे के बेटे अनमोल को देखने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, लेकिन अब तक बीजेपी का कोई नेता मृतक प्रेमचंद यादव के परिवार से नहीं मिला है। देवरिया रुद्रपुर के लोग का शुरू से यह आरोप है कि सरकार यानी बीजेपी इस मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि हत्या दोनों घरों में हुई है। दोनों घरों के बच्चे अनाथ हुए हैं। बावजूद इसके भाजपा के लोगों की संवेदनाएं भी सिर्फ दुबे परिवार के साथ ही देखने को मिल रही हैं। संवेदनाएं भी जातियों के आधार पर बट गई हैं। मृतक प्रेम यादव की हत्या के बाद उनके परिवार के सदस्य समेत 21 आरोपी इस मामले में जेल जा चुके हैं। प्रेम यादव के घर की पैमाइश हो चुकी है। तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसे में कभी भी प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलकर उसे ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर सभी वर्गों के लोगों की काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसका असर प्रेम यादव के घर की पैमाइश के दौरान ही दिखा। पैमाइश के दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। पुलिसों को लाठी चार्ज करनी पड़ी और गांव में अफरा तफरी का एक माहौल बन गया। उसी रात 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू हो गई। यह तो बात हो गई देवरिया की, क्योंकि देवरिया हत्याकांड से पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चित हत्याकांड के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका असर अगर यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर नहीं हुआ तो पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों पर तो जरूर पड़ने वाला है। बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर यूपी में काबा गाया है। गीत गाकर योगी सरकार में बहुत ही अशोभनीय कार्य किया गया है, ऐसा तंज और व्यंग भी कसा है। वैसे इस मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये यादव और ब्राह्मण के बीच एक जंग छिड़ गई है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें।